आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है एनिमल किंगडम। तो आज हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नीट 2020 के लिए और इसके थ्रू एनसीईआरटी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ टिम्पेनियम रिप्रेजेंट अ ईयर इन। जो टिम्पेनियम है वो किस में एज अ ईयर रिप्रेजेंट होता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, मैमलिया, पाइसिस या पीसिस। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है एम्फीबिया में, आप अगर जाके पढ़ेंगे कि ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पेनियम, और ये लिखी हुई है एम्फीबिया के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी, जो कि है एम्फीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बोथ हुक एंड सकर आर प्रेजेंट इन विच पैरासाइट। हुक और सकर दोनों ही कौन से पैरासाइट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं टीनिया, नियोपिलिना, एस्केरिस और नेरिस। अब देखिए, जो हुक एंड सकर प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस की एक क्लास होती है सिस्टोडा, उसमें ये दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है जो सिस्टोडा क्लास का प्रेजेंट है, वो है टीनिया। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, टीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ पोरीफेरन द स्पोंजोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड। तो जो पोरीफेरा आपका फाइलम है उसमें जो स्पोंजोसील कैविटी होती है उसमें वो कौन से फ्लैजिलेटेड सेल से लाइंड होती है। ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं ऑस्कुला, चैनोसाइट्स, मिजेनकाइमल सेल, ओस्टिया। तो इसका आंसर जाएगा चैनोसाइट सेल। ये आपको एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए कि स्पोंजोसील कैविटी में चैनोसाइट सेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर मतलब किस में एक्सक्लूसिवली पाया जाता है या किस में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सिलेंट्रेट, कुछ लोग आजकल इसको कोइलेंट्रेट्स भी बोलने लगे हैं, पर हम तो सिलेंट्रेट्स ही बोलेंगे। ऑप्शन बी है एनेलिडा, ऑप्शन सी है टीनोफोरा और ऑप्शन डी है इकाइनोडर्म्स। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको इसका आंसर एकदम दिख जाएगा और वो आंसर है इकाइनोडर्म्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोटोकॉर्ड इज अ डैश डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो हमें ये बताना है कि नोटोकॉर्ड का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, एंडोडर्मल होता है या मेसोडर्मल होता है। तो ये एक याद रखने वाली बात है कि नोटोकॉर्ड का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल होता है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। इनमें से ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा फीचर आर्थ्रोपोडा फाइलम में नहीं पाया जाता। जैसे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं पैरापोडिया, जॉइंट अपेंडेजेस, काइटनस एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो अब देखिए ऑप्शन बी, सी और डी, ये तीनों ही चीज़ें जॉइंट अपेंडेजेस, काइटनस एंड एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये तीनों ही आर्थ्रोपोडा में पाई जाती हैं। पर जो ये पैरापोडिया है ये होता है एनेलिडा किंगडम का, किंगडम बोल रहा हूँ, एनेलिडा फाइलम का क्या है, ये कैरेक्टर होता है, एनेलिडा में पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा पैरापोडिया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, व्हाट विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ फॉलोइंग। तो इन्होंने क्या हुआ है कि हमें चार ऑप्शन दिए हैं और उनके सामने उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया है। तो हमें पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला देखते हैं फीमेल एस्केरिस, इसमें ये बोलते हैं शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड। तो ये ऑप्शन है गलत, क्योंकि शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड मेल एस्केरिस में पाया जाता है, ना कि फीमेल एस्केरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेल फ्रॉग
कॉपुलेटरी पैड्स ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्स। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइंड लिम्स पे नहीं होता है, वो होता है फोर लिम्स पे, तो इसलिए ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड है फीमेल कॉकरोच, और इन्होंने लिखा है एनल सरकाई। कुछ लोग एनल सरसाई भी बोलते हैं, पर ये जो एनल सरकाई है ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, तो ये कोई डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है। उसके बाद इन्होंने ऑप्शन दिया है मेल शार्क, तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमारा आंसर है डी, क्लैस्पर बोन ऑन पेल्विक फिन। तो मेल शार्क में क्लैस्पर बोन ऑन पेल्विक फिन पे आपको क्लैस्पर्स पाए जाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व बोथ एज वेल एज एनस इज। तो इन्होंने बोला है कि एक सिंगल ओपनिंग है और वो माउथ और एनस दोनों की तरफ वर्क कर रही है, तो ये है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्टोपस, एस्ट्रियास, एस्सीडिया, फेसिकोला। तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है फेसिकोला हिपैटिका, जिसको शिप लीवर फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है, और ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस में पाया जाता है। और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान या फिर सिर्फ सिंगल ओपनिंग विच इज़ यूज्ड एज माउथ एंड एनस, वो भी प्लेटीहेलमिन्थीस का क्या है, कैरेक्टर है, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय। जो एनिमल कॉर्डेटा किंगडम में होते हैं उनमें इनमें से कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो इन्होंने ऑप्शन दिया है नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट या ऑल ऑफ द अबव। तो कॉर्डेटा में ये जो तीनों ही कैरेक्टर है किसी न किसी लाइफ स्टेज में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसमें आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। और ये आपको तीनों कैरेक्टर याद रखने हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अ जॉलेस फिश विच लेज एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज अमोकोइटस लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन। एक जॉलेस फिश है जो अपने अंडे फ्रेश वाटर में देती है और उसका जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशन में मतलब मैराइन वाटर में आ जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए नियोमिक्सिन, पैटेरोमाइजोन, एपाट्रेटस, मिक्सिन। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो है पैटेरोमाइजोन, जो एग्नथा सब फाइलम ऑफ वर्टिब्रेट से क्या है बिलोंग करता है, और इसको लैम्प्रे भी बोला जाता है, और एग्नथा ही जॉलेस फिश होती हैं, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर करेक्टली स्टेटेड। चार ऑप्शन है, चार ऑर्गेनिज्म है, इनके हमें बताना है कि क्या इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम करेक्टली स्टेट किए गए हैं या नहीं। पहला है ह्यूमन। ह्यूमन में है किडनीज, सेबेशियस ग्लैंड, टीयर ग्लैंड। तो देखिए ह्यूमन में किडनी और सेबेशियस ग्लैंड तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं, पर टीयर ग्लैंड नहीं करता है। ऑप्शन बी है अर्थवॉर्म, इसमें है फेरेंजियल, इंटेग्यूमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रीडिया। ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट पे फेरेंजियल नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, सेवन्थ पे इंटेग्यूमेट्री नेफ्रीडिया और 15th पे सेप्टल नेफ्रीडिया। पर फिर भी हम पेशेंटली दोनों और ऑप्शन को चेक करते हैं। कॉकरोच में दिया हुआ है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल और एंटेरिक सीके। तो देखिए मेल्फिजियन ट्यूब्यूल तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है, पर एंटेरिक सीके डाइजेशन से रिलेटेड होता है, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉग में दिया हुआ है किडनीज, स्किन एंड बकल कैविटी। अब देखिए किडनी और स्किन तो फ्रॉग की एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन वर्क करती है, पर बकल एपिथीलियम वो रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस में काम आता है, इसलिए ये भी हो गया गलत। तो आपका आंसर जाएगा अर्थवॉर्म। तो सही जो करेक्टली स्टेटेड है वो है अर्थवॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट द रेप्टेलियन एंसेस्ट्री।
बर्ड्स में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को दर्शाता है कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से क्या है इवॉल्व हुए हैं। टू स्पेशल चैम्बर क्रॉप एंड गिजर्ड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नहीं, ये कैरेक्टर रेप्टाइल्स में नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। एग विद कैल्केरियस सेल, ये भी ऑप्शन रेप्टाइल्स में नहीं पाया जाएगा। स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्ब और 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो जो ऑप्शन इसमें रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को शो कर रहा है वो है आपका स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्स। इसको ही देख के हम बता पाते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टिलियन से इवॉल्व हुए हैं, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। 13th क्वेश्चन है अपना, विच वन इफ द ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बर्ड्स और मैमल क्या है शेयर नहीं करते। ऑप्शंस है विविपैरिटी, वार्म ब्लडेड नेचर, ओसिडिफाइड एंडोस्केलेटन, ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स। तो देखिए बर्ड्स और मैमल्स में वार्म ब्लडेड नेचर कॉमन होता है, ओसिडिफाइड एंडोस्केलेटन कॉमन होता है और ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स भी कॉमन होता है, पर विविपैरिटी क्या है मेल मैमल का कैरेक्टर है ना कि बर्ड्स का। बर्ड्स क्या है अंडे देते हैं, ओविपेरस होते हैं, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, ऑप्शन दिए हुए हैं पफर फिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, तो सारी फिश हैं। अब इसमें आर्थ्रोपोडा कैसे बताएं, तो ये एक याद रखने वाली चीज़ है कि जो सिल्वर फिश है वो नाम में तो फिश है पर वो होता क्या है आर्थ्रोपोडा, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा डी सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनेलिडा, तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा फाइलम एनेलिडा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन ए है सूडोसिलोम, ऑप्शन बी है वेंट्रल नर्व कोड, ऑप्शन सी है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन डी है सेगमेंटेशन। तो देखिए एनालिडा में ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, तो इसलिए आंसर तो जाएगा इसका ऑप्शन ए सूडोसिलोम। अब पर यहाँ से इस क्वेश्चन से आप ये याद रख सकते हैं कि एनालिडा में वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कैंगरू, इन 3 ऑर्गेनिज्म के बीच में कॉमन क्या है। तो आंसर है इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं टूथलेस जॉ, फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, ओविपैरिटी और होमोआयोथर्मी, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी होमोआयोथर्मी। अब होमोआयोथर्मी क्या होती है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है, उसको स्टेबल रख सकता है और मेंटेन कर सकता है, और यही प्रॉपर्टी इन तीनों ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिलेक्ट द टैक्सोन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज, चारों में से एक ऐसा टैक्सोन बताना है हमें जिसमें मैराइन और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म दोनों पाए जाते हों। ऑप्शंस दिए हुए हैं इकाइनोडर्म्स, टीनोफोरा, सिफेलोकोडेटा और निडेरिया। तो अब देखिए इकाइनोडर्म्स, टीनोफोरा और सिफेलोकोडेटा तीनों ही एक्सक्लूसिवली मैराइन है, सिर्फ निडेरिया में ही मैराइन और फ्रेश वाटर स्पीसीज दोनों पाए जाते हैं, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। अब 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से हमें क्या है एक स्टेटमेंट करेक्ट होगी उसको चूज़ करना है। पहला है ऑल मैमल्स आर विविपेरस, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत, क्योंकि मैमल्स में एक ऑर्गेनिज्म है प्लेटिपस जो ओविपेरस होता है। दूसरा इन्होंने दिया है ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेसेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स, तो ये सही हो सकता है क्योंकि साइक्लोस्टोम्स में जो नहीं होते हैं और उनमें पेयर्ड फिन भी नहीं होते हैं, पर फिर भी हम पेशेंटली बाकी दोनों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। उसके बाद ऑप्शन डी है ऑल पीसीज हैव गिल कवर्ड बाय ओपर्कुलम,
तो ये सही नहीं है, सारी पीसीस में ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ कुछ में ही ओपर्कुलम पाया जाता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रेडियल सिमेट्री इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। रेडियल सिमेट्री 4 ऑप्शन है, किस एक की सिमेट्री रेडियल नहीं होती है? तो ऑप्शंस हैं सिलेंट्रेट्स या कोइलेंट्रेट्स, टिनोफोरा, एकाइनोडर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो अब देखिए, अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ेंगे तो सिमेट्री वाले टॉपिक में साफ साफ लिखा हुआ है सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा, एकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। आप इन क्वेश्चंस को और इनके आंसर को, इनका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम और क्वेश्चन ऐसा बनाते रहें आपकी हेल्प करने के लिए, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।